1905 गोटे साइन बेंगल को दुई भागे भाग करदेला। ब्रिटिश भाभी यह साधारण एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, किंतु से माने जानि नथिले एही निष्पत्ति भारतर इतिहास रे गोटे नुआ जुग आणिब, जेउठी स्वदेशी गोटे अस्त्र हेबो आ 18 वर्षर गोटे युवक हसी हसी फांसी खुंटारे चढ़िबो। ए 4 वर्ष मध्य कांग्रेस भांगीगला, बोमा फाटिला आ भारतीय राजनीति रे प्रथम थर पई धर्म आधारित निर्वाचन आरंभ है, जार प्रभाव आज भी देखा मिले। आज आम ये वीडियो रे बुझिबा नेशनल मूवमेंट बिटवीन 1905 टू 1908 अध्याय, जहाँ एसएससी सीजीएल एएसओ ओएसएससी ओपीएस रे बारंबार पचरा जाए। मु निहाती तुम मान को गारंटी देवी ये वीडियो को लास्ट जाए देख, तुमर किसी भी डाउट रही शेष में किसी क्वेश्चन सहित ट्रिक अच्छी जहाँ को देखा। देख, नेशनल मूवमेंट साधारणतः आरंभ 1905 होता। तुम जानी आईएनसी प्रतिष्ठा कर 1885 मसीह, जार नेतृत्व नहीं मॉडरेट ग्रुप बा जहाँ को आम नरमपंथी नेता ओडिया कहूँ, किंतु सेमानकर कंट्रीब्यूशन एत भलसे भाव में नाला जे ब्रिटिशर मानक से काउंट कर पारे। तेणु आउ गोटे दलर सृष्टि होता जो मैंने एक्सट्रीमिस्ट थे, चरमपंथी थे, जहाँ को आम कह आग को बुझा से चरमपंथी कौन से नेतृत्व में ये जो नेशनल मूवमेंटा साधारणतः आरंभ होता बा से गोटे कौटी ना कौटी गोटे मेजर इम्पैक्ट पकई जो ब्रिटिश सरकार उपरे जे नेशनल मूवमेंट द्वारा भारतर किभली भाव में स्वाधीनता आसीपर। आज आम पढ़ा। देख, प्रथम देखा स्वदेशी मूवमेंट। ये जो स्वदेशी मूवमेंट आरंभ कौटू होता, केमिति होता बा को परिस्थिति होता, आर फल कौन होता। तुम निहाती भाव में देखुव बारंबार क्वेश्चन आसे स्वदेशी मूवमेंट उपर। तो आज आम से विषय देखा स्वदेशी मूवमेंट कौन ना। जो स्वदेशी मूवमेंटा साधारणतः आरंभ होता ब्रिटिश डिसीजन को अपोज करके। ब्रिटिश गवर्नमेंट गोटे डिसीजन नहीं कौन थी तार से डिसीजन ना पार्टीशन ऑफ बेंगल। जो आमर बेंगल अच्छी ताको पार्टीशन करदेव, ताको भाग करदेव। तुम जानी से समय रे 3टा प्रेसिडेंसी थिले, बेंगल प्रेसिडेंसी थिला, मद्रास प्रेसिडेंसी थिला एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसी थिला। ये जो बेंगल प्रेसिडेंसी को भाग करने साधारणतः ब्रिटिशर माने चाहूले, जोड़ा कि तांकर जो अनाउंस करथिले पब्लिकली ये जो न्यूज़टा आनी सी है डिसेम्बर 1903 मन रख पिला माने। स्वदेशी मूवमेंट आरंभ केबे हेतिला ना गोटे डिसीजन को नहीं होता ब्रिटिशर मानकर डिसीजन कौन से डिसीजन नेला ना से माने चाहूले जे बेंगल को भाग करदेवाई आ जोटा कि डिसेम्बर 1903 से माने अनाउंस करथिले। अच्छा, से माने भाग करने कहीं चाहूले सी तो ताकू आम जाना, किंतु बेसिकली तांकर जो आइडिया थिला जो बेंगल को भाग कर साधारणतः दी टाइप रहा बा तांकर 2टा लक्ष्य थिला। 2 प्रोविंस रे बेंगल टा भाग करेंगे। को प्रोविंस ना वेस्टर्न बेंगल जोटा कि प्रोविंस ऑफ बिहार एंड ओडिशा को लेकिन गठित हम, ईस्टर्न प्रोविंस जोटा कि गठित हम ईस्टर्न बेंगल आउ आसाम को नहीं। ईस्टर्न बेंगल जोड़ा आजिकल बांग्लादेश 2 प्रोविंस रे को भाग करथिले। बुझीगला टिके पुणी आम रिवाइज करदेवा। देख ना, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू पार्टीशन बेंगल had been made public in December 1903. The idea was to have 2 provinces, na Bengal comprising West Bengal, province of Bihar and Odisha, and the East Bengal and Assam. आउ कौन पिला माने ना ये जो 2 प्रोविंस क्रिएट करा जिवो सेथिरो वेस्टर्न बेंगल रो कैपिटल रहिबो कलकत्ता एवं जो ईस्टर्न बेंगल अच्छी तार कलकत्ता रहिबो ढाका। बुझिपालो, वेस्टर्न बेंगल रो कलकत्ता रहिबो, ईस्टर्न बेंगल रो रहिबो ढाका। अच्छा, ये बेंगल को भाग करबा पई कौन चाहूले मेनली से माने साधारणतः ब्रिटिश माने कहिथिले जे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव बा शासन करने आमको सुविधा होनी बा आम करूँ कहीं ना बेंगलटारे पाखापाखि 78 मिलियन पॉपुलेशन अच्छा जोड़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि बहुत बड़ हो जाऊँ। जदि कम लोक हम आम ठीक भाव में शासन करूँ से डेवलपमेंट करूँ। यह मेन रिजन जे गोटे तो भाग कर। आउ द्वितीय रिजन थी कौन जो आम ईस्टर्न बेंगल आसाम अच्छी। आसाम तुम जानी नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस रे अच्छी से आसाम डेवलपमेंट सुविधा हम कहीकि आपको
भाग कर देते किंतु ओरिजिनाली कारण किसी अलग थिला ना ओरिजिनाली कारण कौन थिला ना से माने भाबुथिले जे बेंगलटा को आम किभली भाव में वीक करदे कहीं बेंगल को वीक करवा ना से टाइम रे बेंगल थिला इंडियन नेशनलिज्म रो नर्व सेंटर जे जेतिकी तुम देखिबो आरंभ होइथिला हमर सब प्रकार जातीयतावाद बा मूवमेंट सब बेंगल रु ही स्टार्ट होता से लोक मैंने साधारणतः गोटे नर्व सेंटर हिसाब से नौले आमर जमी कैपिटाल थाए सब प्रकार जिनिस एवेलेबल थाए सब प्रकार नेतृत्वबृंद से एवेलेबल थे तेणु साधारणतः से ताको वीक करने को चाहूले आउ कौन कहते ये जो डिवाइडिंगटा दीटा बेसिस रे हैला कौन कौन दीटा बेसिस देख रीजन बिहाइंड द प्लान वाज सीन टू बी द ब्रिटिश डिजायर टू वीकेन बेंगल को वीकेन करने को चाहूले आने रिजन देते ना दीटा बेसिस रु कौन कौन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज लगे जे बेंगल रे जी बेंगली कहूता लोक रोते बेंगली संख्या 17 मिलियन थिला बेले हिंदी और ओडिया साधारणतः कहूता लोकंकर 37 मिलियन लोक थिले सेठी ता सहित कौन रिलीजियन बेसिस रे डिवाइड करने को चाहूले ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन बुझीपार पिला माने एतिकी जिनिस कौन अच्छी बेंगल्स अंडर टू एडमिनिस्ट्रेशन से चाहूले बेंगल को दी भाग विभक्त करदेवाई आउ से जो विभक्तटा कौ भाया हम ना लैंग्वेज बेसिस रे हम आउ रिलीजियन बेसिस रे हम तुम जानी रिलीजियन बेसिस रे जो आम ईस्टर्न बेंगल है जोटा कि आजिका डेट्रे बांग्लादेश से परवर्ती समय किभली भाव में गोटे स्वतंत्र मुस्लिम कंट्री होता लैंग्वेज बेसिस रे भाग कराइला वेस्टर्न बेंगलटा को रिलीजियन बेसिस रे भाग कराई तुम ईस्टर्न बेंगलटा को एतिकी समस्त क्लीयर है देख नेक्स्ट रे जीवा ना ये जो डिविजन उपरे ये जो बेंगल रो पार्टीशन उपरे आमर आरंभ होइथिला आंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट माने या को विरोध करी गोटे कैंपेन आरंभ करथिले जोटा कि आंटी पार्टीशन कैंपेन कह जाए 1903 रु 5 कार लीडरशिप अंडर ना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के मित्र ये किसी लीडर थे जहाँ अंडर आंटी पार्टीशन कैंपेन आरंभ हो किंतु ए सब को खातिर न करी गवर्नमेंट अनाउंस कला फाइनाली बेंगल पार्टीशन है केबे जुलाई 1905 जुलाई 1905 मन पकाओ डिसेम्बर 3 रे से अनाउंस करथिला मैं बेंगल को भाग करूँ किंतु माने गोटे प्रपोजल देइथिले डिसेम्बर 3 रे जुलाई 5 रे ये संपूर्ण भाव में हो जाता जोड़ा कि इफेक्ट होता अक्टोबर मस तार ठीक 4 मास पर या इफेक्ट करा बुझीगला पिला माने गवर्नमेंट अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बेंगल इन जुलाई 1905 केम इनटू फोर्स अक्टोबर 16 1905 कौन है समय रे ना विभिन्न आड़े चारिआडे विभिन्न प्रकार मूवमेंट आरंभ हैला बा लोक मानकर रिसेंटमेंट देखा पब्लिक मीटिंग हैला प्रोपेगेंडा तैयारी कराला चारिआडे पैम्पलेट न्यूज़पेपर ए सब विषय कहुला तो यह को नहीं जो पार्टीशन को नहीं मीटिंग वेर हेल्ड इन स्मॉल टाउन्स मन रखिबो स्मॉल टाउन्स कलकत्ता रे बॉयकट फॉरेन गुड्स को नहीं गोटे प्रकार प्लेज नेले अगस्ट 7 1905 आम देखा कौन होता विधिवत भाव में जे एतिकी बुझ जुलाई 1905 अनाउंस है पार्टीशन जोटा कि केम टू इफेक्ट है अक्टोबर 16 1905 आ सी जो मीटिंग गुड़ाक होता ये जो पार्टीशन को विरोध करने से कौन कौन डिसीजन नौले ना साधारणतः बॉयकट करेंगे फॉरेन गुड्स को जो फॉरेन जात द्रव्य जहाँ जहाँ अच्छी बॉयकट करेंगे ग्रहण न करने फर्स्ट टाइम निया डिसीजन कौटी ना अगस्ट 7 1905 ये डेटा मन रखिबो अगस्ट 7 1905 बॉयकट रेजोल्यूशन पास होता कलकत्ता टाउन हॉल रे आ किए करथिले कौन फॉर्मल प्रोक्लेमेशन थिला ना स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड ये फास्ट डिक्लेयर करा जायतिला स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी देशी स्व माने निजर देशी माने देशर मूवमेंट आरंभ होता अगस्ट 7 1905 बॉयकट रेजोल्यूशन कलकत्ता टाउन हॉल प्रोक्लेमेशन कौन थिला ना स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट करा जिवो ये जो पिला माने ये जो पार्टीशनटा स्टार्ट करथिले किए ना तुम जानी सेते बेले किए थिले लॉर्ड कर्जन थिले वाइसरॉय लॉर्ड
कर्जन आरंभ करथिले ए जो पार्टीशन बेंगल पार्टीशनटा को आउ कौन कहते ना से टाइम रे साधारणतः जितेबाला पार्टीशनटा फोर्स हो गला केमिंट फोर्स कराला संपूर्ण रूपे लगाईगला अक्टोबर 16 1905 देखागला जे चारिआडे विद्रोह देखा लोक मैंने फास्ट कर गंगार गाधौंट बेर फुट्रे प्रोसेसन कर चलुँच वंदे मातरम गीत गाँच ता सहित आउ कौन देखागला जो आमार सोनार बंगला कार नेशनल एंथम अच्छी पे कमेंट्रे जनइब जोटा कि रवींद्रनाथ टागोर द्वारा लिखा जाइथिला ताकू मध्य गायिकी से माने सबू रास्तार बुलिकी लोक मानक सचेतनता कराउथिले ता सहित ये जो मुवमेंटा आउ कोठी कोठी हेतिला तार नेतृत्व किए नैथिला ताहा विषय में आम टिके जानि नेबा। देख ये मुवमेंट बेंगल व्यतीत अन्य देशर पार्टरे मध्य व्यापी थिला जोटा कि पूना और बॉम्बे रे आर लीडर नहीं लीडरशिप नहीं तिलक पंजाब रे थिले लाला लाजपत राय दिल्ली रे शायद हैदराबाद एंड मद्रास रे थिले चिंदावरम पलाई मन रखिबो पिला माने यह व्यतीत जे बंगाल व्यतीत विभिन्न पार्टरे मध्य यह हेतिला जोटार कि नेतृत्व नहीं यही व्यक्तित्व माने किंतु आमे आगो को देखिबा जे जो हमर मॉडरेस्ट ग्रुप थिले बा जहाँ को आम नरमपंथी नेता कहवा से माने साधारणतः चाहू नथिले जे ये स्वदेशी मुवमेंटा बाहर को जाऊ बेंगल बाहर को जाऊ किंतु जो माने एक्सट्रीमिस्ट थिले उग्र जातीयतावादी थिले बा चरमपंथी नेता थिले से माने चाहूले जमीती कि लाला लाजपत राय हेबे तिलक हेबे एमाने चाहूले नाई जदि मुवमेंटा स्टार्ट होती ताहले बाहर को मध्य जाओ। यही समय इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थिला आमर 1905 सब वर्ष तुम जानी यार गोटे मीटिंग हुए 1905 अधिवेशन रे प्रेसिडेंट थिले गोपाल कृष्ण गोखले आम आग पढ़ा गोपाल कृष्ण गोखले कि भाव में निजर दाबी को जनई लंडन में जाइए से आग को पढ़ा किंतु ये जानी था इंडियन नेशनल कांग्रेस 1905 से प्रेसिडेंट थिले गोपाल कृष्ण गोखले। ये को सेसन थिला पिला माने जानिछ कहीं जदि जानिछ निहाते भाव में कमेंट रे लिख तथापि मुझे कहीदे ना बनारस सेसन थिला बनारस सेसन गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंटशिप थिले बुझीपारे कि तापर देख ना ये तो चलला मूवमेंट चलला 1906 INC रो कालकाटा अधिवेशन रे साधारणतः दादा भाई नौरोजी थिला एथिरे कांग्रेस रो कौन थिला पोजीशन कांग्रेस कौन करथिला ना INC इंडियन नेशनल कांग्रेस रो जो 1906 अधिवेशन होइतिला कालकाटा ठारे जहार प्रेसिडेंटशिप थिले कि दादा भाई नौरोजी सी प्रथमे तो आपको कंडेम करथिले पार्टीशन जो जोड़ा कि रिएक्शनरी पॉलिसी ऑफ कर्जन आपको प्रथमे कंडेम करथिले ता सहित ए जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट जोड़ा थिला ताको मध्य सपोर्ट करथिले आ सहित कोन डिक्लेयर करथिले ना सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज लाइक द यूनाइटेड किंगडम और द कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा जे आउ डिमांड करा जायथिला सेल्फ गवर्नमेंट आमे हमकु शासन करिवो ता सहित स्वराज्यर अधिकार जमीती कि अलग कॉलोनी अच्छी जमीती कि ब्रिटिश रे अच्छी ता अनुसार से माने मध्य दाबी करथिले आ जो ये तो थिला तमर नेशनल कांग्रेस रो कौन पोजीशन अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप कौन थिला ना एक्सट्रीमिस्ट माने जो माने कि नरमपंथी थिले सॉरी क्षमा करिबो जो माने चरमपंथी नेता थिले सेमानंकर डिमांड कौन थिला ना ये जो मूवमेंट को नहीं कि सेमाने साधारणतः स्वदेशी डिमांड करथिले ता सहित बॉयकॉट को डिमांड करथिले एवं नेशनल एजुकेशनल रिजोल्यूशन आनिबा को चेष्टा करथिले। नेशनल एजुकेशन रिजोल्यूशन कौन तुम जानिथबो जे ब्रिटिशर माने केवल सेतिकी लोकन को ही पढ़ाउथिले जो माने कि तांको तांकर शासन रे सहाय्य करि परिबे समस्त को पाठ पढ़ेबा सेमानकर अधिकार नथिला बा से अधिकार देउ नथिले तो सही उद्देश्य रे तुम ये देखो अरविंद गोटे कथा कहते पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ द नेशंस निहाते भाव में पॉलिटिकल फ्रीडम जदि नथिबो लोक मानकर गोटे प्रकार ब्रेदिंग रहीजिवो बोली से कहते ता सहित कौन है जो जितेबाला नेशनल एजुकेशनल रिजोल्यूशन आसला बा देश मध्य ये जो प्रतिवाद देखागला आमर प्रथमे सेटअप होता बेंगल नेशनल कॉलेज सेटअप करा जहाँ कि फास्ट जी प्रिंसिपाल थिले
ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଏବଂ ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମନେ ରଖିଥିବ ବେଙ୍ଗଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେଜ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କେବେ କରାଯାଇଥିଲା, କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ପିଲାମାନେ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା'ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆପଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ, ସେଠି ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 15, 1906ରେ, ଯାହା ଅଣ୍ଡରରେ କି ଆମର ବେଙ୍ଗଲ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ। ବୁଝିଗଲ? ତାପରେ ଇଏ ଥିଲା ତ ତୁମର 1906। 1907ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 1907। ଇ ଆଇଏନ୍ସିର ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁଟାକି ସୁରଟରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 7ରେ ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ଟା କ'ଣ? ମୁଁ ଟିକେ ନର୍ମାଲି ତୁମକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦେଉଛି, ବୁଝିବ, କେବଳ ମନେ ରଖିଥାଅ। ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଡିସେମ୍ବର 1907। 1905 ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ, 1906 ସ୍ୱଦେଶୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, 1907 ସୁରତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ 1907ରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ ଥିଲେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ୟାର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? ଯେ ଏ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ଟା ଏଇଠି ହେଇନଥିଲା, କେବଳ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତୁମର 1905ରୁ, ନା ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ସ ଆଉ ମଡରେଷ୍ଟ ଭିତରେ, ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ସ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତିଲକ ହେବ ନେତା, ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ନେତା ଯିଏକି ଏ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଡରେଟ୍ ମାନେ ଯେହେତୁ ଡୋମିନେଟେଡ୍ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲା, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ତିଲକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ପୁଣି ସୁରଟରୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଇନହେବିଟେଣ୍ଟ ରେସିଡେନ୍ସି, ତ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତ ୟାକୁ ନେଇକି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମର ଆଇଏନ୍ସି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମଡରେଟ୍। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିର ଡିଫେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ହଟେଇକି ନିହାତି ଭାବରେ ରାସବିହାରୀ ଘୋଷ ହେଲେ ତା'ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଇଏ ଜଣେ ମଡରେଟ୍ ଦଳର ନେତା ଥିଲେ ବା ମଡରେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଆଣିଲା, ଯେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେବ ମୁଭମେଣ୍ଟ କହିକିରି। କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ନା ସେଡିଟିୟସ୍ ମିଟିଂ ଆକ୍ଟ, କ୍ରିମିନାଲ ଲ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆକ୍ଟ 1908, ସେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆକ୍ଟ 98, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ଟ 1910। ୟା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଏ ଯେଉଁ 1908, ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ 1907ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1908ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କ୍ଷୁଦିରାମ ବୋଷ। କ୍ଷୁଦିରାମ ବୋଷକୁ ସାଧାରଣତଃ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ ଆଲିପୁର ବମ୍ କେସ୍ ତା'ର ଅଣ୍ଡରରେ। ଇଏ ହେଇଥିଲା ତୁମର 1908ରେ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ, ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ତିଲକ ଥିଲେ, ତିଲକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ କେଶରୀରେ ସାଧାରଣତଃ ବେଙ୍ଗଲର ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆକ୍ଟ ଉପରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଜାଫରପୁରରେ ହେଇଥିଲା। 2ଟା ୟୁରୋପିଆନ୍ ୱୁମେନ୍, ଇନୋସେଣ୍ଟ ୱୁମେନ୍ଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏ ଲେଖା ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜେଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ମାସେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଖାପାଖି 6 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ରେ ରହିଥିଲେ। ପୁଣି ବାହାରିକିରି ପୁଣି ଲେଖିଥିଲେ, ପୁଣି ଜେଲ୍ରେ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବର୍ମା ଯେଉଁଟା ଏ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡାଲିଆ ଜେଲ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଅବସର ନେଲେ ପଲିଟିକ୍ସରୁ। ତିଲକ ପଳେଇଲେ, ତୁମର ଏବ୍ରୋଡ଼ ଗଲେ। ତା ବାଦ କ୍ଷମା କରିବ, ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ ଏବ୍ରୋଡ଼ ଗଲେ। ଏ ଯେଉଁ BC ବଚେନ୍ଦ୍ର ପାଲ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିଗଲେ ପଲିଟିକ୍ସରୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟଙ୍କର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲାନି। ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବେଙ୍ଗଲରୁ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱଦେଶୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ହୁଏତ ଆହୁରି ପିକ୍ ନେଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଯେହେତୁ କମ୍ ରହିଗଲା, ଆଉ ଏତେ ଫାଇଦା ଦେଲାନି। ଏ ଯେଉଁ ନେଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମଲ୍ଲେମେଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମସ୍। ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ତୁମକୁ। ଦେଖ, ମଲ୍ଲେମେଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମସ୍ 1909 କ'ଣ ନା ଅକ୍ଟୋବର 1906ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ମୁସଲିମ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ସିମଲା ଡିପୋର୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯାହାର ଲିଡର ଥିଲେ ଆଗା ଖାନ୍, ସେ କି ଲର୍ଡ଼ ମିଣ୍ଟୋ କିଏ ନା ସେ ସମୟର ଭାଇସରୟ, ତାଙ୍କୁ ମିଶିଥିଲେ ସିମଲା ଡିପୋର୍ଟେସନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ 1906 ଅକ୍ଟୋବରରେ।
एवं तांकर डिमांड कौन थिला मुख्यतः ना सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम मानक पई सेपरेट इलेक्टोरेट करबा पई तांकर डिमांड थिला। से समय आमर जो गोपाल कृष्ण गोखले थे आईएनसी रो प्रेसिडेंट से जाइए इंग्लैंड ना जॉन मल्ले को मिसवाई सी कौन थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से टाइम रे थे जी की डिमांड करते इंडिया रो डिमांड रखी सेल्फ गवर्निंग सिस्टम सेमानकर जो डिमांड को लेकिन गोटे कॉमन सेट ऑफ मेजर आसला सी जो कॉमन सेट ऑफ मेजरटा कौन कौन थिला बा ताकू कह जाउथिला साधारणतः मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स 1909 बा को ट्रांसलेटेड करागला परवर्ती समय इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 बुझीपाल पिला माने मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स कौन आउ एथिरे कौन कौन मेजर निया हेतिला ना फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम मन रखिदेव एटा फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम लागू कराला जोटा कि से डिमांड रखी ता सहित आउ कौन करागला जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इंपीरियल एंड प्रेसिडेंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या इंक्रीज करागला आ ता सहित वन इंडियन टू बी ऑन वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल से किए वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे नथिले कौन इंडियन फास्ट या जोग करागला जी कि सत्येंद्र सिन्हा आमर भारत प्रथम थर पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे थिले 1909 मसीह ता सहित आउ कौन थिला पावर ऑफ लेजिस्लेचर वर एनलार्ज बजेट हो कौन से क्वेश्चन हो या को एनालिस करा जाइथिला ता सहित सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज टू इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन मध्य से टाइम रे घोषणा करागला टिके करदबा मेमोराइज करदबा रिमेम्बर करदबा शॉर्टली टिके देखो कौन कौन होइला मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म्स होता 1909 रे कौन कौन मेजर थिला ना सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम फर्स्ट टाइम करा जाइथिला जोटा कि आज मध्य चली आमे देखुचंती ता सहित इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंक्रीज करा जाइथिला आउ जो वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे वन इंडियन को रखाला ता सहित लेजिस्लेचर पावर मध्य इंक्रीज करा जाइथिला आउ इनडायरेक्ट इलेक्शन को मध्य गुरुत्व दिया जाइथिला पिला माने तमें निहाती भाव में पॉइंट टू पॉइंट मन रख 1905 कौन होता 1906 होता 1907 1908 1909 जदि वीडियोटे भल लगी निहाती भाव में कमेंट कर ता सहित ये जो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर तुमर